जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम भगवान की जय। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। वीर बजरंग बली की जय। श्री गणेशाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुं परंपरा। गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमते रामानुजाय नमः। आज के पावन प्रसंग में मानस की एक पंक्ति, उसी का निवेदन किया जाएगा, जिसको संतों के मुख द्वारा, विद्वानों द्वारा सुना गया है, और उसमें से जितना मस्तिष्क में अटा है उसी के अनुरूप निवेदन करने का प्रयास किया जा रहा है। मानस में एक पंक्ति आई है, क्या? समरथ में नहीं दोष गोसाई, समरथ में नहीं दोष गोसाई। इसका सीधा साधा अर्थ किया जाता है कि सामर्थ्यवान व्यक्ति में दोष नहीं लगता, सामर्थ्यवान व्यक्ति में दोष नहीं लगता। अब उदाहरण में रवि, सूर्य और अग्नि की उदाहरण दी जाती है, लेकिन विचार किया जाए, गुरुदेव भगवान अपने प्रवचन में कहा करते हैं, उनकी बातों को दोहराने का प्रयास जितना मस्तिष्क में अटा है उसी के अनुसार करने का प्रयास किया जा रहा है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सामर्थ्यवान व्यक्ति में जितना दोष लगता है उतना अन्य में नहीं लगता। सामर्थ्यवान व्यक्ति में, सामर्थ्यवान पुरुष में जितना दोष लगता है उतना अन्य में नहीं लगता। उदाहरण, कहीं कार्यालय हो या सभा स्थल हो, जिलाधिकारी का या ऐसे ऐसे उच्च पदों पर आसीन पदस्थापित पदाधिकारियों का, वहाँ कोई कार्यालय के कर्मचारी कुछ अनुशासनहीनता कर देता है, मान लीजिए कहीं थूक फेंक देता है, खखार फेंक देता है, ऊपर नीचे बैठ जाता है, तो क्या उसमें दोष नहीं लगता? उसमें दोष लगता है। लेकिन उसी सभा में कोई विक्षिप्त व्यक्ति ऐसा करता है तो उस पर दोष नहीं लगता। बड़े बड़े सभाओं में देखा जाता है कि बड़े बड़े लोगों की सभाओं में अक्सर देखा जाता है कुछ इस तरह की अनुशासनहीनता। तो उस सभा का जो नायक है वह स्वयं कहता है कि इनको छोड़ दिया जाए, इनको दंड न दिया जाए। लेकिन वहीं मंच पर उपस्थित व्यक्ति द्वारा कुछ ऐसा हो जाए तो क्या वे क्षमा के योग्य है? तो सामर्थ्यवान व्यक्ति में जितना दोष लगता है उतना अन्य में नहीं लगता। ऐसे कोयले के खदान में काम करने वाले श्रमिक का पूरा शरीर कोयले से काला रहता है, कोई उसे कुछ नहीं कहता। वहीं किसी
सज्जन व्यक्ति के, किसी महापुरुष के कपड़े में थोड़ा सा कालिख लग जाए, थोड़ा सा काला हो जाए, तो हजारों लोग पूछते हैं ये कैसे हो गया। अर्थात सामर्थ्यवान व्यक्ति में जितना दोष लगता है उतना सामान्य में नहीं लगता। अच्छा, अब सूर्य उदाहरण दिया जाता है। सूर्य में क्या सूर्य भगवान में दोष नहीं लगता? लगता है। कब? जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण की स्थिति में, सूर्य ग्रहण के समय में क्या मंदिर के दरवाजे बंद नहीं कर दिए जाते? सूर्य ग्रहण के स्थिति में, सूर्य ग्रहण के समय में मंदिर के दरवाजे बंद होते हैं। पुनः सूर्य ग्रहण की अवधि समाप्ति के बाद मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं। मंदिर की पवित्रता के लिए साफ सफाई की जाती है, धोया जाता है। तो सूर्य में दोष लगा कि नहीं? रवि पावक। दूसरा उदाहरण अग्नि का दिया जाता है कि अग्नि में दोष नहीं लगता। अग्नि में भी, अग्नि देवता में भी दोष लगता है। कैसे? प्रमाण, श्मशान की अग्नि को लाकर क्या घर में कोई चूल्हा जलाता है? घर की रसोई श्मशान की अग्नि से कोई यज्ञ कार्य होता है? कोई शुभ कार्य होता है? नहीं, कतई नहीं। अतः अग्नि में भी दोष लगता है। और सुरसरी गंगा नदी में दोष नहीं लगता। क्या गंगा नदी में दोष नहीं लगता है? गंगा नदी में भी दोष लगता है। कैसे? गंगा का जल हो, उसमें महुआ मिला दिया जाए, गुड़ मिला दिया जाए, जल तो गंगे जी का है, लेकिन क्या वह पीने योग्य रह जाता है? कतई नहीं। तो कहने का भाव यह है कि सामर्थ्यवान व्यक्ति में जितना दोष लगता है उतना अन्य में नहीं लगता, सामर्थी व्यक्ति में। अब दशरथ जी कौन है? सामर्थ्यवान है कि नहीं? बहुत समर्थवान, गुणनिधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुणनिधि हैं, ज्ञानी हैं, धर्म धुरंधर है। क्या उन पर दोष नहीं लगा? उन पर भी दोष लगा। छोटी सी गलती हो गई थी अनजाने में। छोटी सी गलती क्या हो गई थी? वह भी अनजाने में। श्रवण कुमार को का बाण लग गया था। श्रवण कुमार की मृत्यु चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के बाण से गलती से हो गई थी। तो उन पर दोष लगा, दोष ही लगा नहीं लगा, शापित भी होना पड़ा। अगर बिना जाने शब्दभेदी बाण का प्रयोग, अगर यदि पूरा उसका ज्ञान नहीं है तो आपने शब्दभेदी बाण का प्रयोग बिना जाने बिना समझे क्यों किया? यद्यपि अनजाने में ऐसी गलती हुई थी, लेकिन उन पर भी दोष लगा। दोष ही नहीं लगा, शापित होना पड़ा। उस समय विश्व 2 गुटों में बंटा हुआ था। धन्य है हमारा क्षेत्र, यह क्षेत्र पावन क्षेत्र धन्य है कि पूरे दुनिया का नेतृत्व 2 गुट कर रहे थे। एक गुट का नेतृत्व चक्रवर्ती महाराज दशरथ के हाथ में था और दूसरे गुट विदेह राज जनक के हाथ में था। तो धनुष यज्ञ में दशरथ जी का निमंत्रण नहीं दिया गया था। क्यों? इसी कारण से श्रवण कुमार की हत्या के बाद उस पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। उन्हें राज समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था, छांट दिया गया था। इसीलिए निमंत्रण उनके पास नहीं गया। द्वीप दीप के भूप सब आए, सभी द्वीपों के, सभी देशों के, सभी राज्यों के, सभी खंडों के राजा लोग आए हुए थे। तो क्या विवाह में बहुत से लोगों को निमंत्रण दिया जाता है? क्या सभी विवाह करने के लिए आते हैं? आज के भी लौकिक जीवन में विवाह हो या उत्सव हो या कोई कार्य हो तो
सभी लोग तो विवाह करने के लिए नहीं आते हैं, कुछ लोग देखने के लिए आते हैं, कुछ लोग सजाने के लिए आते हैं, कुछ भोजन व्यवस्था करने के लिए आते हैं। सभी विवाह तो एक ही से होता है, लेकिन निमंत्रण सबको दिया जाता है। मानस में भी आया है, जिनके कुछ विचार मन माही, भू चाप समीप महीप न जाही। मतलब ऐसे ऐसे राजा लोग भी आए थे जो जिन्हें विवाह करना नहीं था, वे देखने के लिए आए थे, वे सजावट के लिए आए थे, वे लीला में भाग लेने के लिए आए थे। तो यहाँ दशरथ जी में दोष लगा कि नहीं? उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा। पहले इसलिए निमंत्रण अयोध्या में नहीं गया था। मानस में साफ लिखा है। क्या मानस में इसका प्रमाण है? क्या प्रमाण है? मानस में पंक्तियां आई है, राम लखन उर कर यह चिट्ठी, राम लखन उर कर यह चिट्ठी, रह गए कहत न खाटी मीठी, राम लखन उर कर यह चिट्ठी, रह गए कहत न खाटी मीठी। कहीं चिट्ठी भी खट्टी और मीठी होती है। फिर इसका अर्थ संत लोग क्या करते हैं मानस पीयूष में, और बड़ा ही सुंदर व्याख्या इसकी की गई है, लेकिन उससे थोड़ा अलग हटकर इसका निवेदन करने का प्रयास किया जा रहा है। राम लखन, पत्रिका हाथ में आते ही राम और लक्ष्मण हृदय में आ गए। हृदय में राम और लक्ष्मण आ गए। क्यों? प्रेम ते प्रगट, प्रेम उमड़ पड़ा। अब प्रेम उमड़ पड़ने के बाद प्रेम से प्रगट हूँ ही मैं जाना, यह घोषणा भूत भावन भगवान शंकर की हैं। प्रेम से प्रगट हूँ ही मैं जाना। पत्रिका हाथ में लेते ही प्रेम से पुलकित हो गए और भगवान हृदय में प्रकट हो गए। प्रेम से प्रगट अग्नि जिमी, फिर अतिशय प्रेम देखी रघुबीरा, अतिशय प्रेम देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। सुनी अब प्रसंग आता है कि राम लखन उर, राम और लक्ष्मण तो हृदय में आ गए। करबर चिट्ठी, विश्वामित्र की प्रेरणा से, विश्वामित्र के अनुशासन में पत्रिका भेजाई गई है कि किसन की पत्रिका है, लिखा है किसने, इसका उल्लेख, स्पष्ट उल्लेख मानस में तो प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन हृदय में तो राम लक्ष्मण जी आ गए। करबर चिट्ठी राम लखन उरा, करबर, और यह चिट्ठी बर की है। करबर चिट्ठी बर के हाथों लिखी गई है। तो क्या विदेहराज जनक पत्रिका को नहीं लिख सकते थे, नहीं भेज सकते थे? लेकिन मानस में ऐसा उल्लेख नहीं है। गीतावली रामायण में भी हल्का संकेत किया गया है। तो ये पत्रिका राम जी की हाथों लिखी गई है। राम लखन उर
करबर चिट्ठी। धन्य है संत शिरोमणि तुलसीदास जी, सभी की मतों की रक्षा इन शब्दों द्वारा कर लिए। राम लखन उर करबर चिट्ठी। तो क्यों विदेहराज जनक ने पत्रिका क्यों नहीं लिखी? क्योंकि उन्हें मालूम है कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ पर ब्रह्म हत्या का दोष है। उन्हें निष्कासित बहिष्कृत की उनका बहिष्कार किया गया है। तो रह गए कहत न खाटी मीठी। अब इसकी बड़ा सुंदर बड़ी अद्भुत व्याख्या इन पंक्ति की बक्सर वाले मामा जी द्वारा की गई है। कभी अवसर मिलेगा, प्रभु की कृपा होगी तो इन पंक्तियों की व्याख्या करने का निवेदन किया जाएगा। और अभी रह गए कहत न खाटी मीठी, और मानस पीयूष में भी इनकी व्याख्या है। कैसे व्याख्या है कि चिट्ठी तो खट्टी मीठी नहीं होती है। एक भाव तो यह है कि महाराज चक्रवर्ती सोच रहे हैं कि मैं तो बहिष्कृत था और मैं ही विदेहराज द्वारा मैं बहिष्कृत था और मेरा ही बेटा उनका दामाद बनने जा रहा है। यह मीठी बात हुई। तो और भाव क्या है कि खट्टी और मीठी का जब पत्रिका में अंकित था कि 10,000 हाथियों का बल वाली दुर्दांत राक्षसी दौड़ी इन पर, तो उस दृश्य को याद करते हुए बड़ा ही खट्टी लगा। यह अच्छी बात नहीं है। वहाँ पर तो अन्य शास्त्रों में आया है कि थोड़े समय के लिए विश्वामित्र जी भी विचलित हो गए थे और बोले थे, खबरदार जो आगे बढ़ा मैं भूल जाऊंगा कि मैं व्रत में हूँ। तो अगला प्रसंग, अगली बात जो खट्टी मीठी की आती है, क्या परशुराम, बाबा परशुराम का आगमन और उनका संवाद, फरसा को दिखाना, मार डालने की भी बात कहना, और तो प्रारंभ में ही, और मीठी बात कि प्रारंभ में ही हमारे प्रभु राम परशुराम बाबा को बता दिए थे, लेकिन उनकी बातें परशुराम बाबा को समझ में नहीं आई। जैसे ही उसने पूछा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोड़ा, कहु जड़ जनक धनुष के तोड़ा। मूर्ख जनक, बताओ, जनक जैसे ज्ञानी को परशुराम बाबा मूर्ख कह रहे हैं, धनुष को किसने तोड़ा? उसी वक्त बिना समय गवाए प्रभु राम ने, श्री राम ने उत्तर दिया, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई है को एक दास तुम्हारा, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई है को एक दास तुम्हारा। हे नाथ, हे प्रभु, धनुष को तोड़ने वाला कौन है? तो नाथ शंभु, शंभु का नाथ ही धनुष को तोड़ दिया है। तो शंभु के नाथ कौन है? तो राम जी ने, अर्थात परोक्ष रूप से भगवान कह रहे हैं कि मेरे द्वारा ही धनुष भंग हुआ है। नाथ शंभु धनु, प्रारंभ में ही कह दिए, प्रथम बार ही कह दिए, भंज निहारा, शंभुनाथ ने तोड़ दिया है। दूसरा भाव यह भी है कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा। धनुष को तोड़ने वाला कौन है? जिनके नाथ शंभु है। तो शंभु जी भगवान शंकर किसके नाथ है? तो भगवान राम के ही नाथ हैं। सेवक स्वामी सखासी अपी के,
सेवक स्वामी सखासी अपिया के हित निरुपाधि सभा विधि तुलसी के सेवक स्वामी सखासी अपिया के हित निरुपाधि सब विधि तुलसी के। तो शिव जी राम जी के स्वामी हैं और राम जी शिव जी के स्वामी हैं। शिव जी राम जी के सखा है और राम जी शिव जी के सखा है। शिव जी राम जी के सेवक है और राम जी शिव जी के सेवक है। इन पंक्ति की व्याख्या अभी नहीं होगी, पुनः कभी मौका मिलेगा, कभी प्रभु की प्रेरणा होगी तो इन पंक्तियों की भी व्याख्या करने का प्रयास किया जाएगा। तो अब नाथ सम, लेकिन ये बातें, ये परोक्ष बातें परशुराम बाबा को समझ में नहीं आई। तो अब क्या हुआ, तो अंत में क्या हुआ, सुनी मृदु गूढ़ बचन रघुपति के। जब पूरा लक्ष्मण जी के साथ संवाद हुआ, राम जी पर भी कुछ दोषारोपण हो गया, तब अंततो गत्वा परोक्ष रूप से ही नहीं या प्रत्यक्ष रूप से ही प्रभु रामभद्र को कहना पड़ा क्या, सुन। और राम जब वैसी मृदुल और वैसी गूढ़ बातें कहनी पड़ी, क्या गूढ़ के साथ साथ मृदु मधुर बातें, सुनी मृदु गूढ़ बचन रघुपति के उघरे पटला परशुधर मति के। सुनी मृदु गूढ़, कौन सी गूढ़ बातें, कौन सी गूढ़ बातें, तो संत लोग कहा करते हैं कि बतिया जन बिगाड़ी हमारा छतिया और निहारी सुनिए भृगुवर बाबा। बतिया जन बिगाड़ी हमारा छतिया और निहारी सुनिए भृगुवर बाबा। करी थोड़ा मनमा में विचार सुनिए भृगुवर बाबा। करी थोड़ा मनवा में विचार सुनिए भृगुवर बाबा। बाबा इस मंगलमय बेला में, इस विवाह के बेला में बात को बिगाड़िए मत, मंगल में अमंगल उपस्थित करने की कोशिश मत कीजिए, ऐसा प्रयत्न मत कीजिए। अगर विश्वास न हो तो आंखें खोलकर मेरे छाती के ऊपर भी देख लीजिए। भृगु बाबा बोले, भृगुनाथ जी बोले कि छाती के ऊपर देखने को क्यों कहते हो, छाती में क्या है। तो लागल बाटे मोहर रउआ पूर्वज के धरोहर सुनिए भृगुवर बाबा। लागल बाटे मोहर रउआ पूर्वज के धरोहर सुनिए भृगुवर बाबा। करी थोड़ा मनवा में विचार सुनिए भृगुवर बाबा। करी थोड़ा मनवा में विचार। तुम्हारे छाती की ओर क्यों देखें, भगवान ने विनय किया कि थोड़ा नज़र उठा कर देख भी तो लीजिए। क्या जो आपके पूर्वज का पैर के प्रहार किया गया था आपके पूर्वज द्वारा, भृगु बाबा द्वारा, उसका निशान अभी तक है। तो सुनी मृदु बचना, सुनी मृदु बचना, सुनी मृदु गूढ़ बचन रघुपति के उघरे पटला परशुधर मति के। सुनी। और स्वयंवर में पहले निवेदन किया गया है कि सभी विवाह करने के लिए ही नहीं आए थे। कैसे, जिनके कछु विचार मन माही, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही, जिनके कछु। और तो
बात आ रही है कि सामर्थ्यवान व्यक्ति में दोष लगता है कि नहीं, सामर्थ्यवान व्यक्ति में भी दोष लगता है। अब दशरथ जी में दोष लगा कि नहीं, दशरथ जी में भी, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी में भी दोष लगा, ब्रह्म हत्या का दोष लगा। कहीं न जात खाटी मीठी, उनको कुजात छांट दिया गया था। उस और दशरथ खाटी मीठी का अभिप्राय कि हमको कुजात छांट दिया गया था और आज हमारा ही बेटा जनक जी का दामाद बन रहा है। कुजात छांटा गया था, यह खटा है, और मेरा ही पुत्र उनका दामाद बन रहा है, यह मीठा है। और क्या बात है, नेमी क्या विदेह राज पर, जनक जी पर, विदेह राज पर दोष नहीं लगा था, लगा था उन पर। नेमी थोड़ी सी गलती हो गई, क्या उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया, यज्ञ में आचार्य पद के लिए वशिष्ठ जी को निमंत्रण दिया। वशिष्ठ जी न हाँ कहे न ना कहे, न अस्वीकार किए न स्वीकार किए, मौन हो गए। और जब यज्ञ की शुरुआत हुई तो वशिष्ठ जी को आने में थोड़ा विलंब हो गया, वशिष्ठ जी को आने में विलंब हो गया। इसी बीच नेमी जी महाराज ने यज्ञ का आचार्य दूसरे को बना लिया। जब वशिष्ठ जी आए तो देखे, क्या देखे कि यज्ञ का आचार्य तो दूसरा बन गया है। वशिष्ठ जी ने शाप दे दिया, शाप दे दिया कि जाओ तुम्हारा शरीर का निपात हो जाएगा। नेमी जी महाराज प्रार्थना करने लगे कि यह शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़ा भाग मानुष तन पावा, आपने बिना विचार किए ऐसा शाप क्यों दे दिया। धर्म अर्थ काम मोक्ष का साधन यही शरीर है, शरीर साधारण नहीं है, इसका निपात होने का आपने शाप क्यों दे दिया। तो वशिष्ठ जी ने कहा, मुझको निमंत्रण देकर यज्ञाचार्य दूसरों को बना लिया, तुम में इतना अहंकार हो गया है, राजा होने का इतना अहंकार हो गया है, जाओ तुम्हारे शरीर का निपात हो जाएगा। यहाँ पर एक प्रथम दृश्य, प्रथम बार यहाँ देखा जाता है कि जजमान और पुरोहित दोनों शाप देते हैं। नेमी महाराज ने भी वशिष्ठ जी का शाप दे दिया कि तुम्हारे भी शरीर का निपात हो जाएगा। तो अगले अवसर पर वहीं वशिष्ठ जी मित्र एवं वरुण के रूप में बने। विदेह राज पर भी दोष लगा, विदेह राज भी सामर्थ्यवान है कि नहीं, इन पर भी दोष लगा। क्या इंद्र सामर्थ्यवान है कि नहीं, इंद्र भी सामर्थ्यवान है, देवराज हैं, देवताओं के राजा है, इन पर तो अनेक दोष लगा, एक नहीं अनेक दोष लगा। एक राक्षस था, लेकिन वह भगवान का भक्त था, भजन चिंतन करता था। इंद्र द्वारा उनका वध हो गया, जिसके कारण इंद्र को शापित होना पड़ा, इंद्र पर भी दोष लगा। इंद्र ने एक बार अपने पुरोहित की हत्या कर दी थी, इसके कारण भी उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा। फिर छल से गौतम ऋषि की पत्नी के साथ छल से अनाचार किए, जिसके कारण उन पर दोष लगा और उन्हें शापित होना पड़ा। अब इंद्र पर भी दोष लगा, सूर्य पर भी दोष, अग्नि पर भी दोष। तो यह कहना कि समर्थ में नहीं दोष गोसाई, सामर्थ्यवान व्यक्ति में दोष नहीं लगता, उतना उचित नहीं है। सामर्थ्यवान व्यक्ति में जितना दोष लगता है, साधारण में उतना दोष नहीं लगता है। अगर ना समझ से कोई गलती हो जाए तो
वह गलती माफ कर दी जाती है। जो बालक कह तो तर बाता, सुनहि मुदित माना गुरु पितु माता। जो बालक कह तो तर बाता, सुनहि मुदित माना गुरु पितु माता। अब ब्रह्मा विष्णु महेश पर शंकर जी को देखा जाए, विचार किया जाए शंकर जी पर, भूत भावन भोलेनाथ पर। एक बार ब्रह्मा जी काशी में पधारे शंकर भगवान के दर्शन करने के लिए। उस समय ब्रह्मा जी के 5 मुख हुआ करते थे। तो आकर के शिव जी की स्तुति करने लगे। 4 मुख से तो चारों वेद का उच्चारण किया। 5वां मुख रास्ते में आते हुए एक गधा को देख लिया था, तो 5वें मुख से गधे की आवाज आने लगी। शंकर जी ने कहा, यह क्या कर रहे हो? 5वें मुख पर हाथ रख दिया और ब्रह्मा जी का वह 5वां मुख गिरकर भगवान भोलेनाथ के हाथ में सट गया। इस के उद्धार के लिए, इसके परिमार्जन के लिए भगवान भोलेनाथ बक्सर में आकर तपस्या किए। यहाँ उन्हें सफलता नहीं मिली, तब जाकर बद्रिका आश्रम में तपस्या किए और उनका स्नान किए, तपस्या किए। उनका जो ब्रह्म कपाट था गिर गया और वहाँ आज भी ब्रह्म कपाट है। वहाँ लोग पिंडदान करने के लिए जाते हैं। क्या ब्रह्मा जी में दोष नहीं लगा? क्या शंकर भगवान में दोष नहीं लगा? तो यही ब्रह्म कपाल, तो शंकर भगवान में भी दोष लगा, ब्रह्मा जी में दोष लगा। अब विष्णु भगवान में दोष नहीं लगा, विष्णु भगवान में दोष लगा। कब? वे जलंधर से देवताओं के लिए युद्ध कर रहे थे, देवताओं के लिए युद्ध कर रहे थे, लेकिन जलंधर पराजित नहीं हो रहा था। क्यों नहीं पराजित हो रहा था? तो उनकी पत्नी वृंदा पतिव्रता थी। उनके पातिव्रत धर्म के कारण, पातिव्रत के बल के कारण जलंधर का पराजय नहीं हो रहा था। तो इसके लिए, उसके मर्यादा को भंग करने के लिए विष्णु भगवान जालंधर के रूप में उनके पास गए और वृंदा की मर्यादा को, सतीत्व को नष्ट कर दिए। वृंदा ने विष्णु को श्राप दे दिया, क्या? जाओ तुम पत्थर हो जाओ। विष्णु होकर के ऐसा छल करते हो, जाओ तुम पत्थर हो जाओ। आज जो हम शालिग्राम, वहीं वृंदा के शाप के कारण शालिग्राम भगवान हैं, जिनकी हम पूजा आराधना करते हैं, रोज नित्य दिन भोग लगाते हैं। शालिग्राम भगवान की जय। और वृंदा जो बनी, तुलसी बनी, जो उनके माथे पर रहती है। तो विष्णु भगवान में दोष लगा कि नहीं? विष्णु भगवान में भी दोष लगा। तो समरथ में कनहि दोष गोसाई, समरथ में नहीं। अब प्रभु राम जी में दोष लगा कि नहीं? राम जी में भी दोष लगा। जब रावण आदि दुर्दांत राक्षसों का संहार करके अयोध्या लौटे, यद्यपि ब्राह्मणों के हित के लिए, ब्राह्मणों के कल्याण के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए, देवताओं के हित के लिए ही उन्होंने रावण से युद्ध किया था और रावण के संहार किया था। लेकिन उन पर भी ब्रह्म हत्या का दोष लगा। कहा गया कि वह राक्षस था। ब्राह्मणों ने कहा कि राक्षस था जरूर, लेकिन था तो ब्राह्मण कुल का। उत्तम कुल पुलस्ति करनाति, उत्तम कुल पुलस्ति करनाति। तो रामचंद्र जी पर भी ब्रह्म हत्या का दोष लगा। ब्राह्मणों ने कहा कि इसके परिमार्जन के लिए प्रायश्चित करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। कैसे? तो यज्ञ करना चाहिए। भगवान राम ने यज्ञ का आयोजन किया, सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, सभी ब्राह्मण आए, उसमें से भोजन किए। भोजन के बाद दक्षिणा के रूप में सबको दक्षिणा दी गई। तो 3 और 13 की बातें आती हैं। ब्राह्मण
वंश में 3 और 13 की बातें आती हैं, सभी श्रेष्ठ है। 3 में कौन कौन है? गर्ग, गौतम और सांडिल। इसके अतिरिक्त 13 में हैं सभी श्रेष्ठ, कोई बड़ा छोटा नहीं है। श्रेष्ठता की दृष्टि से सभी श्रेष्ठ है। लेकिन हुआ क्या? जब दक्षिणा की बातें आई तो इन 3 ब्राह्मण देवता के लिए भगवान ने 4 सोने की गाय बनाई। तो विचार हुआ कि एक एक ले लिया जाए और एक को काट काट करके ले लिया जाए। उसमें गौतम ऋषि भी थे। गौतम ऋषि ने कहा कि नहीं, भले ही सोने की गाय है लेकिन इसे काटा नहीं जाएगा, आप लोग 2-2 करके ले लीजिए, मुझे दक्षिणा की कोई जरूरत नहीं, मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए। अन्य 2 ब्राह्मणों ने षड्यंत्र किया कि ये इनकी इतनी उदारता, हम लोगों को नीचा दिखा रहे हैं, ये दक्षिणा नहीं लेंगे। उन्हीं में से एक माया का गाय बन गया और चला गया गौतम ऋषि के आश्रम में। गौतम ऋषि उसको कपड़ा से इसे झाड़ कर हटाने का प्रयास कर रहे थे, तब तक वह गाय मर गई। अब तो ब्राह्मणों ने ऐसा किया कि इन्होंने गाय की हत्या कर दी है। चिल्लाने लगे, रोने लगे गौतम ऋषि कि मुझसे हत्या नहीं हुई है, लेकिन ब्राह्मणों ने माना नहीं, कहा कि इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। गौतम ऋषि ने इसके प्रायश्चित के लिए घोर तपस्या की, घोर तपस्या किए। उनकी तपस्या के फलस्वरूप गोदावरी नदी निकली और वह गाय जीवित हो गई। कालांतर में वह गाय जीवित हो गई। जब यह षड्यंत्र का पता गौतम ऋषि को लगा तो उन्होंने शाप दे दिया कि ब्राह्मण कभी एक नहीं होंगे, ब्राह्मण में एकता नहीं आएगी। ब्राह्मणों में एकता आ जाए तो दुनिया का कोई भी काम असंभव नहीं होगा। यह गौतम ऋषि का शाप है कि इनमें एकता कभी आएगी भी नहीं। ऐसे भी देख लिया जाए, अगर किसी का पुरोहित अपने जजमान का कर्मकांड छोड़ दे तो सैकड़ों ब्राह्मण कहते हैं कि हम नहीं करा देंगे, हम करा देंगे। अच्छा, तो और गौतम वंश के लिए यह निर्देश हुआ कि ये कर्मकांड तो करेंगे नहीं, और यदि आवश्यक हुआ कर्मकांड करने की तो दक्षिणा नहीं लेंगे। दक्षिणा भी प्राप्त कर लिए तो उसके आधा से अधिक भाग को धार्मिक कार्यों में लगा देंगे, अन्यथा उनकी वंश में, उनके घर परिवार में अमंगल होने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए गौतम वंश लोग जजमनिका वृत्ति नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं तो यह गौतम ऋषि का शाप है। और अगर ब्राह्मण एक हो जाए, ब्राह्मण में एकता नहीं होती है, वे ईर्षालु होते हैं। अगर ब्राह्मण एक हो जाए, ब्राह्मणों में ईर्षा न हो, तो संसार की, समाज की, राष्ट्र की मंगलानुशासन बिल्कुल बना रहेगा। और यदि सर्प में भय न हो तो सबको नष्ट कर देता है। सर्प में भय होता है, बहुत ज़्यादा भय। सर्प कहीं छिपा रहता है, किसी तरह की आवाज़ हुई तो वह भाग जाता है। और सिंह में आलस होती है, सिंह में अगर आलस न हो तो पूरे जंगल को तहस नहस कर देता है। तो समरथ में नहीं दोष गोसाई, समरथ में। दूसरा, तेरह में जो लोग हैं, 3 को छोड़कर सभी ने दक्षिणा लिया था। इसकी व्याख्या तो अब अगले सत्र में पुनः जैसी प्रभु की कृपा होगी, प्रभु की प्रेरणा होगी, कहने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्री